नमस्कार, सलाम, प्रणाम, खबरखड़ी सा, मैं कनुप्रिया। स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी विद कनुप्रिया में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जो पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था और उसका जो बिजनेस है वो बंद होने के कगार पर था। वो बहुत चिंतित और निराश होकर एक बगीचे के बेंच पर बैठा था और वो ये सोच रहा था कि काश उसकी कंपनी को कोई बंद होने से बचा ले, काश कोई मदद का हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ा दे। तभी एक बूढ़ा और समझदार व्यक्ति उसके पास आया और बोला कि आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या आप अपनी समस्या मेरे साथ साझा कर सकते हैं? तो व्यवसायी ने अपनी जो समस्या थी वो उस वृद्ध व्यक्ति को बताई। व्यवसायी की समस्या सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और एक चेक लिखकर उस बिजनेसमैन को दे दी और कहा, तुम ये चेक रख लो और हम 1 साल बाद फिर से मिलेंगे, तब तुम मुझे ये पैसे वापस लौटा देना। बिजनेसमैन ने जब ये चेक देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथों में 1 करोड़ रुपए का चेक था जिस पर उस शहर के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति वीर ओबेरॉय के सिग्नेचर थे। उस बिजनेसमैन को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वो वृद्ध व्यक्ति जिसके साथ उसने अपनी समस्या को साझा किया था वो कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे अमीर व्यक्ति वीर ओबेरॉय था और उसने उसे 1 करोड़ रुपए का जो चेक है वो थमा दिया। और जब उसने उस वृद्ध व्यक्ति को इधर उधर देखने की कोशिश की तो व्यक्ति वहां से जा चुका था। बिजनेसमैन अब बहुत खुश था। उसकी सारी चिंताएं जैसे काफूर हो चुकी थी और अब उन पैसों से वो अपने बिजनेस को रीस्टार्ट करने के बारे में सोचने लगा और उसने लगा कि इन पैसों से वो फिर से अपने बिजनेस को खड़ा कर देगा। लेकिन तभी उसने एक डिसीजन लिया, उसने एक निर्णय लिया कि वो उस चेक का तभी इस्तेमाल करेगा जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और जब उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। लेकिन चमत्कार की बात ये हुई कि अब उस बिजनेसमैन की जितनी भी निराशाएं थी, जितनी भी चिंताएं थी, वो सब दूर हो चुकी थी। अब वो निडर होकर अपने व्यवसाय को नए आत्मविश्वास के साथ चलाने लगा क्योंकि अब उसके पास 1 करोड़ रुपए की ऐसी राशि थी जिसका वो इस्तेमाल जब चाहे कर सकता था। और कुछ ही महीनों में उसने व्यापारियों के साथ अच्छे समझौते कर लिए। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से अच्छा चलने लगा और उसने उस चेक का इस्तेमाल किए बिना ही अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। ठीक 1 साल बाद वो जो बिजनेसमैन था वो फिर से उसी पार्क में पहुंचा और उसी बेंच पर जाकर बैठ गया और उस वृद्ध व्यक्ति जो कि वीर ओबेरॉय था उसका इंतजार करने लगा। और वहां पर उसे वो वृद्ध व्यक्ति वापस मिला। बिजनेसमैन ने बहुत ही उत्साहित होकर और खुश होकर उस चेक को वापस लौटाते हुए कहा कि धन्यवाद, आपने जो मेरी बुरे समय में मदद की वो मैं कभी नहीं भूल सकता। इस चेक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मेरा व्यवसाय फिर से खड़ा हो गया और मुझे इस चेक का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और वो अपनी बात अभी पूरी कर ही पाता तभी पागल खाने से कुछ कर्मचारी वहां पर पहुंचे और उस वृद्ध व्यक्ति को, जिसे वो वीर ओबेरॉय समझ रहा था, उसको घसीट कर पकड़ कर ले जाने लगे। यह देखकर बिजनेसमैन ने कहा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि कौन है? आपको मालूम भी है ये इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति वीर ओबेरॉय हैं। तभी पागल खाने के कर्मचारी ने कहा, अरे भाई, ये तो एक पागल है जो खुद को वीर ओबेरॉय समझता है। ये हमेशा भागकर इसी बगीचे में आ जाता है और कहता है कि वो शहर का मशहूर व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति वीर ओबेरॉय है। और इसने लगता है आपको भी बेवकूफ बना ही दिया। और बिजनेसमैन पागल खाने के कर्मचारी की बात सुनकर एकदम सुन्न हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वृद्ध व्यक्ति वीर ओबेरॉय नहीं है और पिछले 1 साल से जिस चेक के दम पर वो आराम से अपने व्यवसाय पर जोखिम उठाकर काम कर रहा था, वो चेक तो एकदम नकली था। और काफी देर तक वो सोचता रहा और फिर उसको समझ में आया कि वो पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना व्यवसाय वापस खड़ा किया था, बल्कि ये तो उसकी निडरता थी और उसका आत्मविश्वास था जो कहीं उसके भीतर ही था। आपको पता है, हमारे भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मौजूद होती हैं और जिनके बल पर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी
हम नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता, निराशा और डर के अंधकार में इतना डूब जाते हैं कि हम पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हमारे अंदर असीमित शक्ति है जो किसी भी प्रकार के अंधकार से लड़ सकती है और उसे दूर कर सकती है। और जब हम आत्मविश्वास और निडरता का रास्ता चुनते हैं तो सारी मुश्किलें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं, है ना? ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे आप जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ, एक और नई सीख के साथ, एक नए मॉरल के साथ, सिर्फ कहानी विद कनुप्रिया में। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदगी को यूं ही जिंदा दिली के साथ और आत्मविश्वास के साथ, निडरता के साथ जीते रहें।